खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसने एक बार फिर से रिश्तों की जटिलताओं और उनके दर्दनाक अंत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी है प्यार, धोखे और एक खौफनाक अंजाम की। फरीदाबाद के आईपी कॉलोनी स्थित एक ओयो होटल, एक ऐसी जगह जहां अक्सर लोग सुकून के पल बिताने चाहते हैं, लेकिन 25 जुलाई गुरुवार की रात यह होटल एक खौफनाक वारदात का गवाह बन गया। दिल्ली की 33 वर्षीय शीबा नामक युवती की यहां गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बॉयफ्रेंड दीपक था। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए। आखिर क्या वजह थी जो 10 साल के रिश्ते का इतना दर्दनाक अंत हुआ? शीबा मोहन बाबा नगर दिल्ली में रहने वाली थी और नीलम बाटा रोड स्थित निजी बैंक में इंश्योरेंस एडवाइजर के पद पर कार्यरत थी। वह अपने परिवार की रीढ़ थी। 3 बहनों में दूसरे नंबर की शीबा अविवाहित थी और उन्हें अपने मां को संभालने के लिए शादी ही नहीं की थी। करीब 20 साल पहले उनके पिता की मौत हो चुकी थी और उनका कोई भाई नहीं था। शीबा ही थी जो नौकरी करके पूरे परिवार को संभाल रही थी। दीपक, जो शीबा की ही गली में परिवार के साथ रहता था, पिछले 1 दशक से शीबा के साथ रिश्ते में था। एक लंबा रिश्ता जिसमें दोनों ने शायद कई सपने देखे होंगे, लेकिन हाल के दिनों में शीबा उस पर शादी का दबाव बना रही थी। यहीं से इस रिश्ते में दरार पड़ने लगी। शीबा की मां रजिया ने जो पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाए थे, वे बेहद विचलित करने वाले थे। उन्होंने बताया कि दीपक ने उनकी बेटी को होटल ले जाकर मार डाला। मृतक युवती के मामा रियाजुद्दीन ने भी पुष्टि की कि गुरुवार सुबह शीबा ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह फरीदाबाद ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 25 जुलाई को सेक्टर 31 फरीदाबाद में एक होटल में एक लड़के की मृत पाए जाने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शीबा की पहचान की। उनकी माता रजिया ने शिकायत पर थाना सेक्टर 31 में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने तुरंत डीएलएफ क्राइम ब्रांच को जांच पर सौंप दिया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 2 दिन के भीतर 27 जुलाई को आरोपी दीपक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दीपक ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया, वह इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। उसने बताया कि शीबा दूसरे धर्म की थी और वह उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। उसका कहना था कि शीबा हर दिन उस पर शादी का दबाव बना रही थी और इसी वजह से उसने उसे रास्ते से ही हटा दिया। यह घटना केवल एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि एक अंतर्धार्मिक संबंधों, सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या किसी को केवल इसलिए मार देना जायज है क्योंकि वह शादी का दबाव बना रहा था और दूसरे धर्म का था? ये वो सवाल है जिनका जवाब हमारा समाज आज भी तलाश कर रहा है। शीबा का परिवार सदमे में है। उन्हें अपनी बेटी, अपनी सहारा खो दिया। एक ऐसी बेटी जिसने अपने परिवार के लिए अपने सपनों को भी किनारे रख दिया। पुलिस इस मामले में आगे की पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस जघन्य अपराध के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आएगी और शीबा को न्याय मिलेगा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि रिश्ते में विश्वास और सम्मान कितना महत्वपूर्ण होता है और जब ये टूटते हैं तो परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं।